तो सेमुसी भाग 2 कक्षा 10 के ठीक कक्षा 10 करे के जैक बोर्ड वाला ठीक है। पाठ पहला पाठ करना है के सूची पर्यावरणम एकर हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य सबे है। सूची पर्यावरणम है नहीं। अब मैं बताऊंगा इसका हिंदी अनुवाद, लेकिन संस्कृत के भी पढ़ कर कोशिश करूँ ठीक है। दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम महानगर मध्ये चल दनिसम कलायश्चक्रम मनसेष्यत तनु पेष्यद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनाम सेनाम जगरनाशनम सूची इकर अन्वय का कहते अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम सूची पर्यावरणम महानगर मध्य कालाय यस चक्रम अनिशम चलत मन सोष्यत तनु स्पेशत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्ते दशनय जनग्रसनम न एव स्यात् ठीक है। ये लिखल है ईसन। अब मैं इकर अर्थ तो के एखन बताऊं। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम अन्वय का और इधर पढ़त हूँ सूची पर्यावरणम स्यात् महानगर मध्ये कलाय चक्रम अनिशम चलत मन सोष्यत तनु पेष्यत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तय दशनय जनग्रसनम न एव स्यात्। ये अन्वय हो गया ठीक है। अब इकर अर्थ के ध्यान से सुनबे। इकर अर्थ कि यहाँ जीवन दुभर हो गया है, अब तो प्रकृति ही सहारा है, पर्यावरण पवित्र हो यानी स्वच्छ हो। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीर को पिसता हुआ हमेशा वक्र यानी टेढ़ा चल रहा है। इससे भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए, ये कहत है। अब इकर पाठ कर पा एक पद में उत्तर देखा है। ये तो खैर जे भी है पहला ही हो गया। अब दूसरा कहते कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतस्कटियानम वाष्पयानमाला संधावन्ति वित्रन्ति ध्वानम यानानां सड्डक्तयो ह्यानन्ता कठिनम संसरणम सूची 2 है ठीक है। दूसरा वाला पैराग्राफ है। इकर अन्वय कहते सत्सक्टियानम कजल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयानमाला ध्वानम वित्रन्ति संधावति यानानाम अंततः पंक्तया ही संसरणम कठिनम। अब देखिए कर अर्थ में तो बताता हूँ। दूसरा पैराग्राफ कर है नहीं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल जैसा काला धुआं छोड़ रही है, रेलगाड़ियां कोलाहल करती हुई दौड़ रही है, वाहनों की अनंत कतारें हैं, यहाँ चलना भी कठिन है। ये अलग अर्थ कर ठीक है। अब मैं तीसरा पैराग्राफ में आता हूँ। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम समलम धरातलम कर्णीय बहिर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम सूची 3 है ठीक। इकर अन्वय का कहते वायुमंडलम भृशम दूषितम निर्मलम जलम ही न अस्ति भक्षयम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम जातम बहि अंत जगति बहु शुद्धिकरणम तु करणीयम। ये हो गया इकर अन्वय ठीक है। अब मैं इकर तो के बताऊं एखन अर्थ
हिंदी वाला। तीसरा पैराग्राफ कर। एकर अर्थ है कि वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, जल भी निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं है, खाद्य पदार्थों में बुरी चीजों का मिलावट है, पृथ्वी गंदगी युक्त प्रदूषित हो गई है, अतः संसार में बाहरी और भीतरी शुद्धि करनी चाहिए। संसार में शुद्धता सफाई की बहुत आवश्यकता है। ये कहते दूसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ कर, ठीक है। अब मैं चौथा पैराग्राफ में आऊँ तो कंचित कालम नय माम अस्मान्गराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयपूरम एकान्ते कान्तारे छन्मपि में स्यात् संचरणम। ये सूची चौथा है के इकर अन्वय कहते माम कांचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नया अहम ग्रामान्ते निर्झर नदी पयपूरम प्रपश्यामि एकान्ते कांतारे क्षणम अपि में संचरणम स्यात्। देख मैं इकर अन्वय के भी पढ़ लेलो और ऊपर जो पैराग्राफ देला चौथा वाला उखे पढ़ देलो। अब इकर अर्थ के ध्यान से सुन। मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो। मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी, जलाशय आदि देखता हूँ या देखना चाहता हूँ। एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो, उसन कहते चौथा पैराग्राफ में, ठीक है। अब चौथा पैराग्राफ हो गया। अब पांचवा पैराग्राफ में क्या कहते हरितरूणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यामे वर्णिया नौ मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संग गनम। सूची पांचवा सूची है, ठीक। इकर अन्वय कहते हरितम तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली में वर्णिया स्यात् नौ मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात्। इकर अन्वय हो गया कि ये पांचवा पैराग्राफ है, ठीक है। अब इकर अर्थ में बताता हूँ, ध्यान से सुनबे। हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है तथा हवा से गतिमान हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे चुनने योग्य है। आम के पेड़ से नौ मालिका यानी चमेली का सुंदर समागम मिलन हो, कहते ये पांचवा पैराग्राफ रहे नहीं। अब मैं तो के बताता हूँ छठवां पैराग्राफ। अई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजी तवन देशम पुर कलरव संभ्रमित जे जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चित्य जालम नो कर्या जीवितर सहरनम। इस सूची 6 है के इकर अन्वय का लिखल है अई बंधो खग कुल कलरव गुंजिता वन देशम चल पूर कलरव संभ्रमित जनभ्य धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात। अब मैं इकर हिंदी अर्थ बताऊं। ये अन्वय है गलत ऊपर पैराग्राफ रही कर अन्वय है नीचे। अब इकर अर्थ हे बंधु पंक्षियों का मधुर कलरव यानी चहक से गुंजित वन प्रदेश में चलो। नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस यानी आनंद का हरण नहीं करे। संकति का अर्थ ये छठवां पैराग्राफ कर रहे। अब मैं बताऊंगा सातवां पैराग्राफ, ठीक। प्रस्त रतले लतात रुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम।
अब सूची 7 है कि इकर अन्वय का कहथे लता तरु गुल्मा प्रस्तरले पिष्टा न भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम नो कामये। ठीक है, ये हो गेलक 7वां पैराग्राफ और उकर अन्वय भी बताए दिलो। आप इकर अर्थ ध्यान से सुनबे। लताएं, पेड़ तथा झाड़ियां पत्थरों के नीचे से पिसे प्रकृति में पाषाणी सभ्यता यानी पत्थर की सभ्यता का समावेश न हो, मैं यानी मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ। जीवन रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। जीवित रहता हुआ मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। जीवित रहता हुआ मैं यानी मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। इकर अर्थ रहे ये 7वां पैराग्राफ का। ठीक है, अब मैं पाठ में आ जाता हूँ। अब के प्रश्न उत्तर एक पदेन उत्तर लिख, एक पद में उत्तर देखे। अत्र जीवितम कीदृशम जातम दुर्वहम हो कर उत्तर। ठीक है, दूसरा ख में अनिसम महानगर मध्य किम प्रचलिति तो कालायस चक्रम इकर हो जाए। ठीक है, उत्तर ग में है कुत्सित तवस्तु मिश्रितम किम अस्ति तो इकर उत्तर हो जाए भक्षयम। अब घ नंबर में अहम कस्मय जीवनम कामये, अहम कस्मय जीवनम कामये इकर उत्तर हो मानवाय। और अंगा में है केसाम माला रमणीया, केसाम माला रमणीया तो इकर उत्तर हो हरित हरित तरुणाम ललित लतानाम च। अब दूसरा सवाल कहते अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत माने संस्कृत भाषा में उत्तर देखे। क नंबर में कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति तो इकर उत्तर है नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। ठीक है, मतलब नगर से दूर प्रकृति में रहना चाह रहा है। ठीक है, ख नंबर में कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते इकर उत्तर है महानगरेषु वाहनानाम अंतता पंक्तय धावन्ति अस्मात् कारणात् तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। इखा कर उत्तर ही गलत। ठीक है, महानगरेषु कठिन क्यों है महानगर में। अब ग नंबर में कहते अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति तो इकर उत्तर है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्षयम च सर्व दूषितम अस्ति। सब दूषित है, वायुमंडल जल धरातल भक्ष्य ये सब कुछ दूषित है कहते हमारा पर्यावरण। अब घ नंबर कहते कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति तो इकर उत्तर है कवि नगरात दूरम एकांत कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। ठीक है, अंगा में बोलता है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम तो इकर उत्तर है स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम। अब च नंबर में कहते अंतिमे पद्यांशे कवे का कामना अस्ति अंतिम में तो अंतिमे पद्यांशे कवि मानवेभ्य सुखद जीवनम कामयाते मानव का सुख जीवन की कामना करता है अंतिम पैराग्राफ में। ठीक है, अब संधि विच्छेद में है प्रकृति का प्रकृति का संधि विच्छेद कैसे होगा। प्रकृति रे संधि विच्छेद कुरुतम कहते प्रकृति जोड़ एव ई प्रकृति रेव हो जाएगा। ठीक है, ख नंबर में स्यात जोड़ न जोड़ एव ई स्यान्नव ही जोड़ अंततः ह्यंततः ह्यनंता बहि जोड़ अंत जोड़ जगति बहिरत बहिरंत जगति अस्मात् जोड़ नगरात माने तो समझ में आ जाए।
अधोलिखिताम् अव्ययानां सहायतया रिक्तस्थानानि पूरयत माने इसको रिक्त स्थान को पूरा करना है। इदानी वायुमंडलम भृशम प्रदूषितमस्ति। अत्र दूसरा में खाली स्थान में अत्र भराई अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। ग नंबर में अपि भराई प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। ठीक है। घ नंबर में भराई एव पर्यावरणस्य संचरणम एव प्रकृति आराधनाम। अंग नंबर में भराई सदा अभिगम सेंटेंस सदा समस्या सदुपयोग करनिया। च नंबर में भराई बही भूकंपिते समय बही गमने उचितम भवति। और 6 नंबर में भराई 6 नंबर में तो मुख्य लागल 2 गो भराई यत्र और तत्र यत्र हरितिमा तत्र सूचि पर्यावरणम ये भराई। ठीक है 6 नंबर में। अब देख अध्योलिखितानाम पदनाम पर्याय पदम लिखत पर्याय पद लिखना है इसका। सलिलम सलिलम कर हो जाए जलम आम्रम रसालम वनम कांतारम शरीरम तनु कुटिल ये हो जाए। अब अधोलिखिता पदनाम विलोम पदनानी पठात चित्वा लिखत उल्टा लिखेगा विलोम पदनानी। शुक्रम है काम में तो शुक्रम का दुर्वहम दूषितम का सूची गृहणंती का वितरंती निर्मलम कर समलम दानवाय का मानवाय शांता का हो जाए अनंता। अब उदाहरण मनुसृत्य पठात चित्वा च समस्त पदानि समास नाम चली समास का नाम लिखे है। विग्रहण पदांति समास पद और समास नाम। देख मलेन सहितम का नंबर में इकर समलम हो जाई और समस्त पद समलम अब यही भाव हो जाए समास नाम। अब हरिता च ये तरव इकर समस्त पद हो जाए हरित तरुणाम और समास के कर्मधार है। ललिता च या लता इकर समस्त पद हो जाए ललित लता नाम और ई कर्मधार है। नवा मालिका ये नव मालिका हो जाए इकर समस्त पद और कर्मधार है समास हो जाए। ठीक। धृत सुखनम येन ये धृत सुखन संदेशम और बहुब्री समास हो जाए। कजलम यु मलिनम कज्जव मलिनम और ये कर्मधार हो जाए। अब देख 7वां नंबर में कहते हैं रेखांकित पद्म माधृत्य प्रश्नानाम कुरुत सक्टियानम कजल मलिनम धूमम मुंचति। रेखांकित पद के जगह प्रश्न निर्माण करना है उससे प्रश्न का निर्माण करना है तो एक हो जाए सक्टी यानम की दृश्यम धूमम मुंचति मतलब उत्तर टाइप देला उसका सवाल बनाए का है। ख नंबर में उद्याने परीक्षाम कलरवम चेत प्रसादयति इकर उत्तर हो जाए पक्षी नाम के लेके बनाए का। ठीक है। तो उद्याने केसाम कलरवम चेत प्रसादयति। अब ग नंबर में है पाषाणी सभ्यताम लतात रुगुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा संति। तो लतात रुगुल्मा से हमें के देख के सवाल बनाए है तो इकर उत्तर हो जाए हमार पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टा संति के प्रस्तर तले पिष्टा संति। अब घ नंबर है महानगरेषु वाहनानाम अंततः पंक्तया धावन्ति इकर महानगरेषु से बनाए का। ठीक है। तो इकर होते कुत्र वाहनानाम अंततः पंक्तया धावन्ति है ना। अब अंग नंबर है प्रकृतिया सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते प्रकृतिया से लेके करे के। ठीक है। सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते तो इकर उत्तर हो जाए कास्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। ठीक है। माने इकर में देल है उकरे अनुसार तो उत्तर हो गया उकरे सवाल बनाए के। चल ई पार्ट तो खत्म हो गया।